हेलो बच्चों, इस वीडियो में अपन लोग एरर्स वाले टॉपिक का सेकंड पार्ट करेंगे और आज के हेडिंग का नाम है प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। क्या मतलब है इसका कि जब आप दो या ज़्यादा क्वांटिटीज़ को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो या एक्सपोनेंट यानी कि पावर करते हो, और जिसको आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, यदि उनमें एरर्स पहले से हैं तो रिजल्ट में कितनी एरर आएगी, रिजल्ट में एरर किस वजह से, किस फॉर्मूले से आएगी, किस तरीके से आएगी, उसका क्या तरीका होगा, ये सब पढ़ना है अपने को। ठीक है, यानी कि वो एरर जो है वो कैसे करके और रिजल्ट में प्रोपेगेट हो जाएगी। एक एग्जांपल लें इसका। सपोज दो लाइन है, आपको एक के बाद एक दो लाइन बनाने के लिए बोला, दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला, और जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आपसे एरर हो जाती है किसी भी वजह से। स्केल खराब है, एटमॉस्फेयर सराउंडिंग खराब है, या लाइन ड्रॉ करने वाला बंदा स्किल्ड नहीं है, कोई भी कारण है, उसकी वजह से एरर हो गई। 10 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला था, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर की वो एरर क्रिएट कर देता है ड्रॉ करने वाला बंदा। सेकंड वाली लाइन है, सपोज 20 सेंटीमीटर का तो लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला था, 0.3 क्या है उसमें एरर है। ठीक है, अपन लोग ये जानना चाहते हैं कि जो टोटल लाइन बनेगी दोनों को मिलाकर के उसकी लेंथ कितनी होगी। तो आप कह दोगे कि ठीक है 10 + 20 30 सेंटीमीटर की होगी, वो तो ठीक है, लेकिन उसकी एरर जो होगी वो कितनी होगी। ये टोटल लेंथ कितनी है 30, 10 + 20 = 30, बट आई वॉन्ट टू नो दैट व्हाट विल बी द एरर। ये एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से आएगा। इसी तरह से ये यहाँ पर कौन सा एक्शन हो रहा है, यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज़ को ए और बी दोनों लाइनों की लेंथ को आपने क्या किया, एडिशन किया। एडिशन के अंदर एरर्स का क्या होता है, वो रूल्स है, फॉर्मूला है, देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी होता है। सपोज मल्टीप्लाई करना पड़े आपको, ऐसा कोई एग्जांपल है जिसमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। सपोज दो स्टूडेंट्स, उनको बोला एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के लिए, एक को ब्रेड्थ ड्रॉ करने के लिए बोला, एक को लेंथ ड्रॉ करने के लिए बोला। ठीक है, ये एक ही स्टूडेंट जो है वो लेंथ और ब्रेड्थ ड्रॉ कर रहा है, डिफरेंट सराउंडिंग और स्केल यूज़ कर रहा है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है, इसलिए अलग अलग उसके एरर है, एरर्स का स्टाइल अलग अलग। ओके, लेंथ कितना है 20 + -0.3, लेंथ का एक्चुअल वैल्यू कितना है 20, और 0.3 क्या है, एरर है, +- 0.3 उसका एरर है। मतलब इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने में लेंथ में भी एरर इन्वॉल्व है, ब्रेड्थ में भी एरर इन्वॉल्व है। अब आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या एरिया में एरर होगी? बिल्कुल, जो लेंथ में एरर है, ब्रेड्थ में एरर मौजूद है, एरिया में भी होगी। वो जो एरर है वो क्या कर गई, एरिया में प्रोपेगेट होकर चली गई। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज़ जिसमें एरर है उनका क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में एरर का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके लिए अलग रूल है। ऐसे करके एडिशन में अलग रूल है, मल्टीप्लिकेशन में अलग रूल है। ठीक है, आपको क्या करने जा रहे हैं अपन लोग क्या कि एरिया कितना है 20 × 10, ये तो आपको मालूम है, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि 20 × 10 = 200। एरिया इसका 200 है, इसका एरिया बेशक 200 है, लेकिन
मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि इस एरिया का एरर कितना होगा, इस टोटल लेंथ का, इस पूरी लेंथ का, टोटल लेंथ का एरर कितना होगा। ठीक है, यहाँ अलग रूल है, यहाँ एडिशन का रूल होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अपने नोट्स भी निकाल के देखो, उसमें रूल्स हैं। देखिए आपको ये लगेगा कि रूल्स कहाँ से है, इनको तो बना के बताओ पहले। तो वेट करो, पहले अपन लोग रूल्स को यूज करेंगे और उससे रूल्स से दोस्ती हो जाएगी। रूल्स को बनाना बाद में, ठीक है ना, पहले रूल्स को यूज करते हैं। ठीक है, अपनी डेली लाइफ में भी ये करते हैं अपन लोग, पहले रूल्स को अपन लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, और बाद में जब मैच्योर हो जाते हैं तब रूल्स को बनाते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, ठीक है, तो अपन लोग रूल्स को बनाने लायक बनते हैं। अभी अपन लोग लर्नर हैं, बिगिनर हैं, अभी रूल्स को यूज़ करते हैं अपन लोग, जिससे कि आपको पता तो पड़े कि करना क्या है। ठीक है, देखो दो क्वांटिटीज़ आपके सामने हैं, ए एंड बी। ठीक है, और अभी पिछले वीडियो तक एरर का जो पिछला वीडियो बना अपना, और उसमें अपन ने एक न्यूमेरिकल किया था, तो आपको कहीं भी कुछ ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मीनिंग समझो। इन दोनों क्वांटिटीज में से एक पहले लिखी हुई है और एक पर प्लस माइनस लगा के बाद में लिखा हुआ है। प्लस माइनस जिसके लगा हुआ है उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि वो एरर है। एरर का पूरा नाम क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, नहीं तो अपन तो शॉर्ट में बात करते हैं, एरर है। ठीक है, और जो उसकी एक पहचान और है कि ये स्मॉल है, ठीक है ना, 0.2। ऑब्वियसली एरर छोटी होती है, काफ़ी बहुत कम होती है, हार्डली 2%, जैसे यहाँ पे 2% है। और जो लार्जर नंबर है 10, वो कौन है? मीन वैल्यू है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी नंबर को आप इस फॉर्मेट में, किसी भी क्वांटिटी को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया करते हैं, विथ एरर शो करना है तब। AM यानी कि मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और मीन वैल्यू को आप एक्चुअल वैल्यू भी ट्रीट करते हो। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस एरर, तो ये तो आपके पास में रॉ मटेरियल है। A एंड B आर टू क्वांटिटीज। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि इफ द टू क्वांटिटीज विच आर टू A एंड B, इफ टू क्वांटिटीज आर बीइंग एडेड, यदि आप उन दोनों क्वांटिटीज को आपको ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है, आपको ऐड करने के लिए बोला, देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट विथ देयर एरर्स। ये रूल आपको बता रहा है कि उनके एरर्स के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आप कहोगे क्या इस रूल को देख करके और इस फॉर्मूले को देख करके, और वैसे किसी भी फॉर्मूले को आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करके माइंड में सेट करना चाहिए, तभी वो फॉर्मूला काम में लेने लायक होता है। यदि फॉर्मूला किसी को सुनाना हो तब तो रट लो, यदि फॉर्मूले को आपको खुद को यूज करना है तो उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना सीखो। लोग मैं क्या बोल रहा हूँ इसको वर्ड्स में, कि द टोटल एरर इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। जब दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो उनके एरर भी ऐड होंगी। सेकंड लॉ है व्हेन टू क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड, तो उनकी एब्सोल्यूट एरर अभी भी ऐड ही हो रही है। ये बड़ी बात है जिसको ध्यान रखो, अभी भी एब्सोल्यूट एरर्स ऐड ही हो रही है। एडिशन में भी एरर्स ऐड होती है, सब्ट्रैक्शन में भी एरर्स ऐड होती हैं। ऐसा क्यों होता है? जब इन फॉर्मूला को हम लोग बनाएंगे, जरा यूज कर लें इनको, उसके बाद रूल्स को यूज कर लें, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है, तब अपने आप क्लियर हो जाएगा। थर्ड रूल ये कह रहा है कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर बीइंग मल्टीप्लाइड, दो क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा?
तब उनकी फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होंगी। ये कौन है? फ्रैक्शनल एरर है। दिस इज फ्रैक्शनल एरर इन ए, दिस इज फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी, बोथ आर एडेड। फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होती है और सेम ट्रीटमेंट परसेंटेज एरर के लिए होगा। आप समझते हो? यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कौन बन जाएगा? परसेंटेज एरर। एडिशन में, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में रूल सेम है। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में रूल सेम है, ठीक है। नोटिस करें, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल सेम है। क्या है? सेम है, दोनों में एरर्स ऐड हो रही हैं। और मल्टीप्लिकेशन में रूल सेम है। क्या सेम है? फ्रैक्शनल एरर्स ऐड हो रही है। लेकिन इन चारों में एक बात सेम है, एरर्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड, ठीक है। और एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स हमेशा ऐड ही होती हैं, एरर्स बढ़ती ही हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे अपन लोग? अब इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल लेंगे। एक रूल और है, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसकी बात करेंगे। अभी ठीक है, काफ़ी है, अभी इनकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल लीजिए, मैं न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ। बच्चों, क्वेश्चन ये है, सपोज आपको दो क्वांटिटीज गिवन है, ए एंड बी। ए का वैल्यू 10 ± 0.2, बी का वैल्यू 20 ± 0.3 है। आपको इनको ऐड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसको हल्के से मत लेना, आप सोचोगे अरे ऐड क्या करना है, ऐड अभी कर देता हूँ, ठीक है। एक बाई चांस जो है ये ऐड हो रही है, एक बाई चांस है जो ऐड हो रही है। हमेशा कहाँ ऐड हो रही है? सब्ट्रैक्शन में भी ऐड हो रही है। ऐसा नहीं कि सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट होगी, तो एडिशन में ऐड हो रही है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं अपन लोग। फर्स्ट, लेट x = a + b, तो xm = होगा, ठीक है। एंड del xm = होगा del am प्लस del bm। इस बात को समझो, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये वाली लाइन क्यों है? क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन ने बोला है ऐड करने के लिए। इस बात को ध्यान से सुनो, ये वाली लाइन क्यों है? क्योंकि आपको क्वेश्चन ने ऐड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो आपने ऐड कर दिया। और नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन क्यों है? ये अकॉर्डिंग टू रूल है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, इफ द टू क्वांटिटीज आर बीइंग एडेड देन देयर एरर्स आर आल्सो एडेड, ठीक है। ये वाली लाइन, ये रूल्स की वजह से, दिस बिलोंग्स टू रूल नंबर 1। और फाइनली आप कैसे लिखते हो? किसी नंबर को ऐसे एक्सप्रेस करते हो, मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब इट इज 30 ± 0.5, ऐसे करके और आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है लेट x = a - b। सेकंड में आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, देन xm = am - bm। थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूं, b - a कर लेता हूं,
देखो ये तो वो है जो आपने क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है ये। तो ये वाली लाइन आपने क्यों लिखी? क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन टेल्स यू टू सब्ट्रैक्ट, देन यू सब्ट्रैक्ट 20 - 10 = 10। क्वेश्चन ने बोला है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आपने बोला। तो ये लाइन क्यों है, ध्यान से सुने, ये लाइन क्यों है? क्वेश्चन की वजह से है। नेक्स्ट ये वाली लाइन क्यों है? अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्शन में कौन सा फॉर्मूला होता है? एब्सोल्यूट एरर्स आर बीइंग एडेड, ये बात ठीक है। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर तो इस फॉर्मेट में लिखना है आपको, ठीक है ना, xm + - del xm। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 10 × 20 200। एक किसका वैल्यू आया? xm का। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है आपको, क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर मल्टीप्लीकेशन, देन यू मल्टीप्लाई, ठीक है। अब रूल यूज करेंगे, एंड रूल क्या बोलता है? del xm upon xm। which rule is being used here? rule number 3। rule number 3 is being used here। मल्टीप्लिकेशन में रूल नंबर 3 काम आ रहा है, और रूल ये बोल रहा है, ठीक है। xm का वैल्यू कितना है? 200। del am का वैल्यू कितना है? 0.2 एंड इट इज 10, 0.3, 20। ये वैल्यूज पुट कर दिए। अब यहां से आप del xm का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आपका काम हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लिया अपन ने, del xm का वैल्यू आ गया 7, ठीक है। फाइनल आंसर आपका क्या होगा? x = 200 ± 7, ठीक है। फाइनल आंसर आप हमेशा इसी फॉर्मेट में रखोगे, xm ± del xm। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको a/b करने के लिए बोला है। xm का वैल्यू होगा am/bm 10/20, इट इज 0.5। फॉर्मूला रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 से फॉर्मूला उठाया और वैल्यूज पुट कर दिए। xm का वैल्यू कितना है? 0.5, ठीक है। ये बार बार मैं क्लियर कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। ये स्टेप क्यों हुई? क्योंकि आपको क्वेश्चन में डिवाइड करने के लिए बोला, आपने डिवाइड किया। ये वाले स्टेप क्यों कर रहे हो? इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल, फोर्थ नंबर, रूल नंबर 4। डिवीजन में रूल नंबर 4 अप्लाई हो रहा है। और अपन ने कैलकुलेशन से del xm का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, जो भी आ गया। कैलकुलेशन आप और ज़्यादा सावधानी से चेक करोगे, ठीक है ना। हो सकता है कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक हो जाए तो, ठीक है। तो फाइनल आंसर होगा, फाइनली x
एक्स एम प्लस माइनस डेल एक्स एम इक्वल टू 0.5 प्लस माइनस 0.0175। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अपन ने 4 रूल्स यूज कर लिए। एक रूल और है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपके कैलकुलेशंस में एक ऑपरेशन और होता है और वो है पावर। तो आप ये कह सकते हो कि पावर तो एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन ही तो है। ठीक है ना, a पावर 3 का मतलब है a मल्टीप्लाई बाई a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे सोच लो, पावर्स के लिए कोई रेडीमेड फॉर्मूला बना लो। ठीक है, जो भी इजी पड़ता है आप वैसे सोचो। ठीक है, आप खुद भी क्रिएटिव होना चाहिए। आगे बात करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, यहीं पे इरेज करके लिख लेते हैं। रूल नंबर 5 कह रहा है कि इफ x equal to a power n, if there is any power in the formula, ठीक है, then del xm upon xn n multiplied by, मतलब आप इस फॉर्मूले को वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हो, शब्दों में, कि जब किसी फॉर्मूले में पावर आ जाती है तो फ्रैक्शनल एरर पे वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये कौन है जिसको मैंने ब्रैकेट में डाला, वो कौन है, फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये रूल है। ठीक है, यूज करते हैं। If a equal to 220 plus minus 0.3, then calculate a power 3। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। सॉल्यूशन ये है, लेट x equal to a power 3, then x m equal to am power 3 माने कि 20 power 3 यानी कि 8000। ठीक है, and according to the rule, according to the formula, xm का वैल्यू कितना है, 8000, n कितना है, पावर कितनी है, 3, डेल xm का वैल्यू, डेल am का वैल्यू 0.3 डिवाइडेड बाय 20। यहां से आप डेल xm का वैल्यू कैलकुलेट करके ले आए। डेल xm का वैल्यू आ गया 360, एंड फाइनली आपका एक्सप्रेशन होगा, जो फाइनल आंसर आपका उसका एक्सप्रेशन होगा x इक्वल टू xm प्लस माइनस डेल xm, यानी कि 8000 प्लस माइनस 360। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपन ने 5 रूल्स को ट्राई कर लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, उसके अंदर ऑपरेशन तो ये होंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने मल्टीप्लाई करने में मैं आपको कहूँगा एरिया। ठीक है ना, एरिया कैलकुलेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मेरे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, कैलकुलेट एरिया ऐसे बोलूँगा मैं। पेरीमीटर, एक रेक्टेंगल की पेरीमीटर कैलकुलेशन में क्या होता है, एडिशन होता है, एडिशन ऑफ साइड्स। तो पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए बोलूँगा, एक्चुअली आपको एडिशन करना है। तो ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको सपोज a और b दो क्वांटिटीज गिवन हैं और आपको कैलकुलेट जो करना है आपकी बार। फर्स्ट क्वेश्चन है a² अपॉन b³। खास बात क्या है,
खास बात ये है कि यहाँ पे एक साथ दो रूल काम में लेने पड़ रहे हैं इस समय आपको। एक तो डिवीजन वाला, समथिंग इज डिवाइडेड बाय समथिंग, और दोनों समथिंग समथिंग में पावर भी है, ठीक है, दोनों में पावर भी है। तो इस बात को देखें, ये आपने रूल यूज किया, आपके नोट्स में देखो रूल नंबर 6 क्या है वो, पावर मल्टीप्लाइड बाय द फ्रैक्शनल एरर। मतलब यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होती है, ये है 5th वाला रूल, और जो फ्रैक्शनल एरर्स हैं उनका एडिशन होता है, ये है रूल नंबर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये बोल रहा है 3 and 4, रूल नंबर 3 and 4 बोल रहा है कि डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शनल एरर्स का एडिशन होता है, और रूल नंबर 5 बोल रहा है कि पावर मल्टीप्लाई होती है, अपनी अपनी फ्रैक्शनल एरर में पावर मल्टीप्लाई होती है। तो ये रूल नंबर 3 और 5 का कॉम्बिनेशन से रूल नंबर 6 पैदा हो गया। नोट्स में जाके देख लो। बाकी सब वैल्यूज पुट कर दी, डेल एक्स का वैल्यू आ गया, और फाइनली अपन लोग इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं एक्स एम प्लस माइनस डेल एक्स एम, ये आपका फाइनल आंसर है। बाकी सब कैलकुलेशंस हैं, आप खुद को भी कैलकुलेशन चेक करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट पार्ट वो करेंगे। और तो सेकंड क्वेश्चन को देखो, पहले एक रणनीति अपनाते हैं, एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं। आपको दो चीज़ों को प्लस करके दिया हुआ है। पहले ए स्क्वायर और बी क्यूब को सेपरेट कैलकुलेशन कर लेते हैं, इनके अलग से नाम रख देते हैं। ए स्क्वायर को मैंने बोला x, वाई क्यूब को, बी क्यूब को बोला मैंने y। ए स्क्वायर का अलग कैलकुलेशन कर लिया, बी क्यूब का अलग कैलकुलेशन कर लिया, माने कि x और y आ गया आपके पास। अभी मैं इसको x बोल रहा हूँ, इसको y बोल रहा हूँ। आपने x पता कर लिया 400 प्लस माइनस 12, y पता कर लिया 125 प्लस माइनस 15। अब आपको करना क्या है, x प्लस वाई का कैलकुलेशन करना है। ये तो आप पिछले क्वेश्चन का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके, ठीक है। आपको क्या करना है, x प्लस वाई कैलकुलेट करना है। बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कितना आ रहा है, 400 प्लस 125, 525। और एडिशन में कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, डेल एक्स प्लस डेल वाई, इनके जो एरर्स हैं, डेल एक्स प्लस डेल वाई, इनके जो एरर्स हैं वो ऐड होंगे। 12 प्लस 15 इक्वल टू 27। फाइनली आपका आंसर होगा 525 प्लस माइनस 27। दिस इज योर आंसर फॉर ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, काफ़ी इजी पड़ेगा आपको। इसको देख करके आप ये कहोगे कि इस जैसा कैलकुलेशन तो अभी अभी कर चुके हैं अपन लोग, ठीक है। तो बिल्कुल कर चुके हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में 5 तरह की कैलकुलेशन होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा पावर, ठीक है। मैंने शुरू में बताया भी था कि पावर जो है फंडामेंटली पावर मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो वो किसी भी बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल है, एरर के लिए कैलकुलेशन करवा रहे हैं और उसके एरर की कैलकुलेशन करवा रहे हैं, तो कितना भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, अजीब से फंडामेंटली तो 4 ही कैलकुलेशन काम आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना रंग बदल के आया है। आपको एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, एरिया का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, फंडामेंटल कैलकुलेशन का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन। आप इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में ये फॉर्मूला होता है आपका
फ्रैक्शनल एरर्स का सम होता है। ये वैल्यूज पुट कर दिया और आपका एरिया आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सेम है जो अभी आज का जो सबसे पहला न्यूमेरिकल था उसमें हो चुका है। यहाँ भी जो है ये रिपीट है, और वो क्या है, क्वेश्चन आपका वर्कशीट से उठाया है। अभी वर्कशीट को आप निकाल के देखो, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, ये वहाँ से उठाया क्वेश्चन। और क्वेश्चन के अंदर सारा का सारा डेटा जो है ऐसे बिल्कुल हलवे की तरह से दिया हुआ नहीं है, कुछ आपको माइंड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, देखें, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसका मास आपको गिवन है। ठीक है, तो मास तो गिवन है, ये कैसे लिख दिया मैंने, मास क्वेश्चन में गिवन है 20.3, लेकिन मेरे को कैसे पता पड़ गया कि उसका एब्सोल्यूट एरर 0.1 है। इस बात को समझो कि जब भी आपको ये क्वेश्चन जो डेटा इस तरह से गिवन है 20.3, इसका मतलब है डेसिमल के एक डिजिट तक, नेक्स्ट 1 प्लेस तक वो एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है। जिस भी चीज़ से वेइंग मशीन से मास मेजर किया वो 20.3, 20.4, 20.5, 20.6 इस तरह से मेजर कर सकता है। कैसे पता पड़ा, हमने तो देखा नहीं, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है। इस डेटा को देख करके पता पड़ा है 20.3 का मतलब है कि वो 0.1 के डिफरेंस के ऊपर वो अपना डेटा, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और अपना मेजरमेंट दे सकता है। 20.3, 20.4, 20.5 नेक ऐसा करके। तो दो जो मेजरमेंट कर रहा है उनके बीच में गैप कितना है, what is the difference between two consecutive measurements, and that particular thing is called, the particular difference is called the least count. Least means minimum and count means the measurement. The minimum measurement of weighing machine is 0.1 ग्राम। कैसे पता पड़ा, इस डेटा को देख करके पता पड़ गया, 20.3 को देख करके पता पड़ गया कि उस वेइंग मशीन का तराजू का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 है। तो क्या करें, तो लीस्ट काउंट ही किसी भी वेइंग मशीन, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो ही जो है मीन एब्सोल्यूट एरर होती है। यदि वो गिवन नहीं है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर गिवन नहीं है तो लीस्ट काउंट को ही यूज करते हैं एज अ मीन एब्सोल्यूट एरर। ये यहाँ से पता पड़ा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो डेटा है रेडियस का या डायमीटर का, उसमें तो आपको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया इसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, दिस इज वर्नियर कैलिपर्स, ऐसा करके होता है ये। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, अपन लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तब तो उसका वीडियो आप अलग से देखोगे। वर्नियर कैलिपर्स है, इसका लीस्ट काउंट क्वेश्चन में गिवन है और वैसे आपको पता भी होना चाहिए क्या होता है, 0.01। और मैंने बताया कि लीस्ट काउंट ही मीन एब्सोल्यूट एरर होती है। ठीक है, तो रेडियस का वैल्यू और मास का वैल्यू आपका तैयार है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। स्फेरिकल बॉडी है, वॉल्यूम ये हो गया। आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर का आपका फॉर्मूला है, वही आपके नोट्स में जाके देख के आओ, फॉर्मूला नंबर 6 है। परसेंटेज एरर इन डी इज इक्वल टू पावर, पावर कितनी है मास का, एम पर पावर कितनी है 1, पावर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन मास प्लस पावर, हाउ मच इज पावर ऑफ रेडियस 3, पावर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस। और परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये परसेंटेज एरर। ठीक है, ऐसे करके और कैलकुलेशन करेंगे और अप्रोक्स 3% के आसपास इसका वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन लोग वर्कशीट से उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वर्कशीट में देखो,
R1 और R2 दो रेजिस्टेंसेस का वैल्यू आपको गिवन है, और जब रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका टोटल रेजिस्टेंस, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, RS, एस फॉर सीरीज, RS पता करना है और RP पता करना है। पैरेलल और सीरीज में टोटल वैल्यू पता करना है। सबसे पहले पकड़ते हैं RS। तो इसमें भी आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो एडिशन है, तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। इसकी जो एरर्स हैं, एरर्स ऐड हो जाती है, कितना सिंपल हो गया। पैरेलल में देखते हैं, पैरेलल का फॉर्मूला है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। आप जानते हो 10th क्लास में भी पढ़ा है अपन ने, और नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में भी ये टॉपिक रिपीट होगा, ठीक है ना। 10th क्लास के बहुत सारे टॉपिक्स 12th क्लास में रिपीट होंगे। ओके, अभी तो इसको सॉल्व किया, RP का वैल्यू आ गया R1/R2 प्लस R2। अपन ने क्या किया, न्यूमरेटर को लेट कर लिया x, डिनोमिनेटर को y एज्यूम कर लिया। वैसे तो डिनोमिनेटर तो यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। डिनोमिनेटर कौन है? R1 प्लस R2। वो तो R1 प्लस R2 का वैल्यू तो आपके पास आ गया। बस आपको तो ज़्यादा मेहनत करनी है R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 कैलकुलेट करने में। मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला होता है ये, इसमें वैल्यू डाले और आपने निकाल लिया x। x कौन है? R1 मल्टीप्लाई बाई R2 को आपने x लेट कर लिया। अब अपन लोग करेंगे y, ठीक है y, तो यही तो है y, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता। ये कौन है? y है, ठीक है। x कैलकुलेट हो गया, y कैलकुलेट हो गया। आपको करना क्या है? कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है x अपॉन y, ठीक है। RP इक्वल टू x अपॉन y कैलकुलेट करना है। x का वैल्यू कितना है? 18, y का वैल्यू कितना है? 9। ये क्या कैलकुलेट हुआ? ये कैलकुलेट हुआ उसका मीन वैल्यू। तो आपने वो क्यों नहीं लगाया? ये m जो लगा रहे हो आप लोअर स्क्रिप्ट, ये फॉर्मेलिटी हो चुका है। अब अपन लोग एक्सपर्ट बन गए हैं, ठीक है ना। आप बिगिनर रहते हो तब तक आप बहुत हर नोटेशन को ध्यान से लिखते हो, और एक्सपर्ट हो जाने के बाद में ये भी नहीं कि आप इग्नोर करो नोटेशंस को, कैसे भी लिख दो, डिसिप्लिन खराब करो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट जो है ना उसको डिसिप्लिन खराब नहीं करना चाहिए। फिर भी अपन लोग अभी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अंडरस्टूड है कि ये मीन वैल्यू ही है। ये आपका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया आपने? यहाँ पर कौन सा एक्शन हो रहा है? डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन का फॉर्मूला होता है आपका रूल नंबर 4। यहां से आप डेल RP का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।